नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा। एक बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है वो जनरल एंट्रीज में किस तरीके से किया जाता है, उसी को हम आज अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ नए पॉइंट्स उसमें आएंगे जिसके बारे में हम जनरल एंट्री सीखेंगे और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं कपिल पाठक अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए चल। अब जो आज के लिए जो क्वेश्चन है हमारा, या जो आज के हमारे ट्रांजेक्शन है बिजनेस के, वो नीचे लिखे हुए हैं। पास जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अंकित। अंकित करके एक बंदा है या एक व्यापारी है, तो उसके व्यापार का नाम अंकित है, उसकी बुक में ये एंट्रीज की गई। और मैं आप वहां के अकाउंटेंट हैं, तो हम इस एंट्रीज को उसकी बुक में कैसे पास करेंगे वो हम देखते हैं। पहले इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ केस 8000। नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर केस 700। रमेश को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रमेश 300। अमन से माल खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम अमन 1000। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस्ड 160। माल बेचा, गुड्स सोल्ड 500। बैंक में जमा किए, डिपॉजिट इनटू बैंक 2000। और दुकान का किराया दिया, पेड रेंट ऑफ शॉप 140। तो हमको इन ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है अपनी जनरल की बुक में। तो आइए जनरल के फॉर्मेट पे चलते हैं हम। ये हमारा जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट है, हम सभी लोग जानते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो, एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लिखने से पहले हम यहाँ पे हमारा रुपीस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पहले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। जो पहला ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अगर यहाँ डेट नहीं दी तो हम नंबर डाल देते हैं। तो जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है वो है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। इसके पिछले क्वेश्चन में या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया इसका मतलब है कि व्यापार में रोकड़ आ रही है। अब व्यापार में चूंकि रोकड़ आ रही, तो हम जो आता है उसको कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। टू, व्यापार में रोकड़ आ रही, मतलब रोकड़ कहाँ से आ रही है? व्यापारी ने पूंजी लगाई होगी, तो उसके पूंजी अकाउंट को देने वाले को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से व्यापार प्रारंभ किया? 8000 से। यहाँ हम लिख देंगे 8000 डेबिट में और 8000 क्रेडिट में। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? STAR स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। नगद से व्यापार प्रारंभ किया। अब ये हमारी पहली एंट्री खत्म, इसको हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर दी लाइन डाल के। अब जो हमारे क्वेश्चन में जो दूसरी एंट्री है उसका क्या कहना है? नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, इसका सीधा सा मतलब है कि व्यापार में कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। नगद माल खरीदा, तो माल खरीदा मतलब माल आ रहा है, तो हमारा नियम है जो आता है उसको डेबिट करो। अब चूंकि खरीदते हैं तो उसको हम परचेज लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब नगद खरीदा, इसका मतलब पैसा जा रहा होगा ना, मतलब पैसा दिया होगा, पैसा जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा? 700 रुपए का नगद माल खरीदा, तो 700 रुपीज हम ये डेबिट में और 700 रुपीज ये क्रेडिट में लिख देते।
दोनों को एक लाइन में नहीं लिखना, डेबिट की लाइन में डेबिट और क्रेडिट की लाइन में क्रेडिट आपको लिखना है। अब यहां नरेशन इसकी लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद में माल खरीदा, और इसको हम एक लाइन खींच के यहाँ पे बंद कर देंगे, एक लाइन खींच के उसको यहाँ पे बंद कर देंगे। इसके बाद हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन आता है, थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा। अब नगद बेचा है कि उधार बेचा, कैसे पता चलेगा? यहाँ कुछ ऐसा तो लिखा नहीं, रमेश को माल बेचा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी व्यापारी का नाम लिखा जा रहा है, किसी व्यापारी का नाम लिखा जा रहा है, तो उसका मतलब है उसका नाम लिखने की जरूरत कब पड़ी, उसको याद करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप उसको उधार माल बेचेंगे। तो पाने वाला कौन हो गया? रमेश। अब रमेश चूंकि व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसके आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे। तो नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हम डेबिट लिख देंगे, रमेश डेबिट टू। अब माल जब हम बेचते हैं व्यापार में तो उसको हम सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेल्स, सेल्स अकाउंट। तो माल जा रहा है, रमेश अकाउंट। अगर आपने पहला ट्रांजेक्शन पकड़ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके पकड़ में आ जाएगा। क्या बात, दो बातें हो रही हैं। एक तो रमेश पाने वाला हो गया, उसको माल बेचा, तो जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितने का माल बेचा रमेश को? 300 रुपए का, 300 रुपीज का माल हमने रमेश को बेचा है। कितने का? 300 का माल। गुड्स सोल्ड टू रमेश, रमेश को माल बेचा। इसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हम लाइन खींच के, सॉरी लाइन सीधी खींचना बड़ी दिक्कत है, कहाँ है। फिर चौथी एंट्री हम देखते हैं क्या है हमारी, फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है, अमन से माल खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम अमन, अमन। तो अब अमन से माल खरीदा, कैसे पता चलेगा कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा? अगर नाम लिखने की जरूरत आ रही है, इसका मतलब है कि उधार खरीदा। तो खरीदा मतलब कुछ आया हमारे पास, माल खरीदने का मतलब है आया। जब हम खरीदते हैं तो हम उसको परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब किससे अब नगद, चूंकि नगद खरीदते हैं तो केस जाता तो हम केस लिखते हैं। अब केस तो जा नहीं रहा है, आ तो रहा है, लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है? देने वाले को क्रेडिट करो। तो कौन है देने वाला? अमन। कौन है? अमन। अब अमन नाम है, उसके नाम के आगे हम अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे। कितने का माल खरीदा अमन से? 1000 रुपए का। कितने का? 1000 का। 1000 का माल खरीदा, तो दोनों कॉलम में डेबिट और क्रेडिट में हम 1000 लिख देंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम अमन, गुड्स परचेज फ्रॉम अमन। अब इधर इसका टोटल देख लेते हैं, फिर आगे हमको जोड़ने में आसानी होगी। 8000 और 7 और 3 1000, तो 9000 10,000। इस बुक का हमारा, इस पेज का टोटल 10,000 है। अब अगले पेज पे आते हैं हम, जो कि हमारी 5वीं एंट्री होगी, जो कि हमारी 5th एंट्री होगी। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो हम परचेज लिखते क्या? नहीं, क्योंकि फर्नीचर व्यापार की संपत्ति है। तो जब भी हम संपत्ति खरीदेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे? संपत्ति का नाम लिखेंगे, FUR फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने में ये नहीं लिखा कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा। तो इसका मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ये मतलब है कि नगद खरीदा। तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। व्यापार में जो आया उसको डेबिट करें। फर्नीचर आ रहा है परचेज से, फर्नीचर आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और केस जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा? 160 रुपए का।
160 रुपए का। तो आपके मन में विचार आएगा कि 160 रुपए में कौन सा फर्नीचर आता है। तो कई बार कील खरीदते हैं फर्नीचर के लिए, या कई बार ऐसी चीजें खरीदते हैं जो कि फर्नीचर बनाने में लगाई जाती है, तो उसको भी हम फर्नीचर में जोड़ लेते हैं। नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर परचेज। फिर इसको हम बंद कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। फर्नीचर खरीदा था तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। जो आता है डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। फिर छठी एंट्री, सिक्स एंट्री हमारी कौन सी है? सिक्स एंट्री हमारी माल बेचा, गुड्स सोल्ड। सिर्फ इतना लिखा हुआ गुड्स सोल्ड, माल बेचा। इसका मतलब है किसी का नाम नहीं दिया, तो नगद माल बेचा। अब नगद माल बेचने में क्या हो रहा है? नगद आ रहा है और माल जा रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट, लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, क्यों सेल्स अकाउंट? क्योंकि अगर हम माल बेचते हैं तो उसको हम सेल्स लिखते हैं। तो जो आ रहा है, केस आ रहा है, उसको डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट, कितने का माल बेचा हमने? 500 रुपीज का। 500 रुपीज का माल हमने बेच दिया। गुड्स सोल्ड, बस इतने लिखना है आपको, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम फॉर केस, गुड्स सोल्ड फॉर केस, ये इतना भी लिख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ आप वही का वही उठा के लिख देना, उससे भी आपका काम हो जाएगा। फिर सेवंथ एंट्री क्या है? बैंक में जमा की। बैंक में जमा की, अब क्या हो रहा है इसमें? बैंक में जमा किए मतलब बैंक पाने वाला हो गया, ले रहा है बैंक। और जमा किए, क्या जमा किए? नगद जमा किए, तो नगद जा रहे हैं हमारे पास से। तो नियम है हमारा, पाने वाले को डेबिट करो। नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट करो। बैंक अकाउंट डेबिट, और जो जा रहा है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, केस अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट और केस अकाउंट क्रेडिट। अब कितने जमा किए? 2000। 2000 कितने जमा किए? 2000। अब यहां लिख देंगे नरेशन, केस डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या लिख देंगे? केस डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में नगद जमा किए 2000 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमारी जो लास्ट एंट्री है, जो लास्ट एंट्री है, तो लास्ट एंट्री 8 नंबर की है। उस 8 नंबर की एंट्री क्या है? दुकान का किराया दिया। अब एक ये नया पॉइंट है, दुकान का किराया दिया। किराया दिया, किराया क्या है? दुकान के लिए खर्चा। किराया क्या है? दुकान के लिए खर्चा। तो किराया दिया, इसका मतलब क्या है कि क्या किराए में क्या दिया होगा? केस दिया होगा, तो केस हमारे पास से जा रहा है। तो खर्चों को, तीसरा नियम, खर्चों को हमेशा डेबिट करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो किराया दिया तो रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब किराया दिया, खर्चे हैं। अब किराया दिया तो क्या जा रहा है? केस जा रहा था। तो जो जाता है उसको, आने वाले को डेबिट करना, तो आने वाला तो कुछ है नहीं, जाने वाले को क्रेडिट कर, तो क्या जा रहा है? नगद जा रहा है। तो टू केस, टू केस अकाउंट। रेंट पेड, कितना किराया दिया? 140, 140, 140। अब यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसको लाइन डाल के इसको बंद कर देंगे हम। यहाँ पे बंद करने के बाद यहाँ हम टोटल लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हम इसको बंद कर देंगे। अब इसका टोटल कितना हो गया? 2000, 2000 और 160 और 140, 200, 300,
300 और 500, 800, 2800। तो पिछला हमारा वीडियो जो था वो पिछले पेज का जो टोटल है 10,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 12,800। इधर का भी टोटल 12,800। दोनों तरफ का टोटल बराबर आपका आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अदरवाइज इस डबल एंट्री सिस्टम में अगर ये टोटल सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम हमारे इस जल्दी से समझ लेते हैं एक बार, और हमने क्या एंट्री की है और क्या नहीं किया। सबसे पहले हमने 8,000 रुपए से 8,000 से व्यापार प्रारंभ किया था। तो जब भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो जो भी पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। व्यापार में पैसा आ रहा है, जो आता है उसको डेबिट करें, और देने वाला कौन है? कैपिटल। व्यापार का मालिक को हम कैपिटल बोलते हैं। व्यापार का मालिक जो भी लेन देन करता है उसको कैपिटल और ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल, तो जो आ रहा है उसको डेबिट और जो देने वाले को क्रेडिट। 8,000। माल खरीदा, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा तो जो आ रहा है, क्या आ रहा है? माल आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो जो आता है उसको डेबिट करो। तो नगद माल, जब भी माल खरीदते हैं व्यापार के लिए, उसको हम परचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट, और नगद जा रहा है तो उसको क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 700। रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा, इसका मतलब है कि रमेश एक व्यक्ति है, उसका नाम दिया है, इसका मतलब है कि उसको उधार माल बेचा। तो रमेश अकाउंट डेबिट, पाने वाला रमेश है और तो उसको डेबिट कर दिया, और जो जा रहा है व्यापार, जो जाता है उसको क्रेडिट करना है, जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। तो 300 का माल इसको उधार बेचा, इसलिए हमने रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर परचेस, परचेस किया अमन से, तो नगद नहीं किया, अमन का नाम दिया, इसका मतलब है कि उधार खरीदा। तो जो आ रहा है, जो आता है उसको डेबिट करना, जो माल खरीदा, जो आ रहा है, माल आ रहा है, उसको डेबिट लिखा हमने। और देने वाले को, देने वाला कौन है? अमन। हमने खरीदा तो कोई देने वाला होगा ना, तो देने वाले अमन को हम क्रेडिट करेंगे। कितने का? 1,000 का। फिर अगले पेज पे अगली एंट्री हमारी क्या है? फर्नीचर खरीदा। अब चूंकि हमने माल खरीदा था तो हमने परचेस लिखा, लेकिन फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर व्यापार की संपत्ति। जब भी संपत्ति खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। तो जो आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, उसको डेबिट किया, और जो जा रहा है, फर्नीचर खरीदने के मतलब हमने नगद दिया, तो जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अगला एंट्री, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, गुड सोल्ड। तो नगद माल बेचा मतलब पैसा आ रहा है और माल जा रहा है, तो जो आता है सीधी सी एंट्री है, जो आता है उसको डेबिट करना, और जो जाता है उसको क्रेडिट करना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। बैंक में जमा किए, तो बैंक में जमा किए, तो बैंक में जमा किए, क्या ना जमा किए? नगद जमा किए। तो बैंक पाने वाला हो गया, बैंक पाने वाला हो गया, तो पाने वाले को हमने डेबिट किया। अपने बारे में नहीं सोचना कि देने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, दूसरे के बारे में सोचना है। तो पाने वाले को डेबिट करना है, और क्या जा रहा है व्यापार से? जो कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, तो इस पैसे को, जो जा रहा है पैसा, उसको हमको क्रेडिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। अब एक और नया पॉइंट है इसमें, रेंट अकाउंट। दुकान का किराया दिया, और चूंकि दुकान का किराया दिया तो खर्चा है। अगर खर्चा है तो उसको, जो भी खर्चे हैं, जो भी हानियां हैं, हमारा नियम कहता है कि उसको हमको डेबिट करना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और चूंकि खर्चा है तो खर्चे में क्या हुआ? किराया दिया मतलब कैश दिया, व्यापार से नगद जा रहा है, तो जो जाता है उसको क्रेडिट करना। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 140। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन हो गए। इनका दोनों कॉलम का हमने टोटल लगाया, ये टोटल 12,800 हो रहा है। यहाँ हमको टोटल लिखना है, जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये ट्रांजेक्शन, ये एंट्रीज समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।